गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कपिल राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पार्थ एकेडमी पर। आज का सेशन रहेगा आपका बच्चों मिस समानुपात क्लास फर्स्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पढ़िए बच्चों। यदि 15 कलमों का मूल्य 219 रुपये है तो 25 कलमों का मूल्य क्या होगा? बच्चों इसके मेथड तो कई है, चेंज रूल है आपका, इक्वल मेथड है, MDH है, बशर्ते हम आपको एक ही मेथड से कराएंगे MDH से। तो एक बार उससे डिटेल से समझ लेते हैं। MDH क्या है बच्चों? M1 D1 H1 बटे W1। डबल स्टेटमेंट डबल कथन में दे रखा हो M2 D2 और H2 बटे W2। बच्चों M का मतलब, M का क्या सेंस है बच्चों? M मतलब बराबर है किसके? मैन के। या तो कोई मैन हो, सवाल में कोई मैन दे रखा है, आदमी दे रखा है, कोई वस्तु दे रखी है, या स्त्री या पुरुष कोई भी दे रखा है आपका, या बच्चे या लड़के लड़की, तो या कोई वस्तु आर्टिकल, तो आप किससे डिनोट करोगे बच्चों? M से। M के स्थान पर रखोगे। D का मतलब होता है बच्चों डे। डे माने होता है दिन। या तो कोई दिन का डाटा दे रखा हो सवाल में, या कोई महीने मंथ दे रखे हैं बच्चों, या कोई वर्ष ईयर दे रखी है आपकी, सप्ताह दिन से संबंधित आपका कोई बड़ा डाटा या दिन दे, तो आप डी के स्थान पर रखोगे बच्चों। डे को किससे डिनोट करोगे बच्चों? डी से। ऐसे एच आवर्स। आवर्स माने होते हैं बच्चों घंटे। या तो घंटे से कोई संबंधित कोई समय दे रखा है, या कोई मिनट दे रखी है आपकी, या कोई सेकंड दे बच्चों, किसके स्थान पर रखोगे आप? एच के स्थान पर। और डब्लू का मतलब होता है बच्चों वर्क। डब्लू बराबर किसको डिनोट करता है? वर्क। वर्क से मतलब है बच्चों या तो कोई काम आपके द्वारा किया जा रहा है या किसी और के द्वारा किया जाए, तो उसमें क्या देना पड़ता है? मेहनताना, पैसे, रुपया। तो आपके वर्क में क्या काउंट होंगे? रुपये भी, मूल्य भी काउंट होगा, क्योंकि बिना आप खुद वर्क करोगे बच्चों, अगर किसी और से कराओगे, खुद करोगे तो कोई रुपए नहीं है, बाकी किसी और से अन्य से कराओगे तो रुपए देने होंगे। और मेहनताने के बदले वो किस में काउंट होते हैं? मूल्य के बदले जो कार्य किया जा रहा है, तो इसलिए रुपए भी आपके किस में काउंट होते हैं बच्चों? वर्क में। या कोई वेट, या कोई आप मान लीजिए आप खाना खा रहे हो बच्चों, रेस लगा रहे हो, ये सब क्या है? आपका वर्क में काउंट होगा। चाहे रुपये दे रखे हैं, मूल्य दे रखा है, चाहे आपका कोई काम है, किसी में किस में काउंट होगा बच्चों? वर्क में। W1 के स्थान पर रखोगे। M2 क्या बच्चों? डबल स्टेटमेंट में दे रखा हो, डबल सवाल में स्टेटमेंट कथन में दे रखा हो, M2 में कोई भी आदमी वस्तु स्त्री लड़का M2 के स्थान पे। डबल डे दे रखा हो, दिन दे रखा हो, महीना या वर्ष, सप्ताह किसके? D2 के स्थान पे। ऐसे संबंधित कोई डाटा घंटे मिनट सेकंड से, तो H2 के स्थान पे बटे W2। या फाइनली आपको ये याद रहे बच्चों, W1 तो वर्क तो बटे माना है, और सवाल में जो भी कुछ दे आपको ऊपर लिखना है, चाहे वो M है, D है, H है, बटे में बस केवल वर्क लिखना है। जैसे देखिए सवाल नंबर 1, यदि 15 कलमों का मूल्य 219 रुपये हो तो M1 कितना है बच्चों? वस्तु मैंने बताया कि आर्टिकल किस में काउंट करोगे? M1 के स्थान पर। तो 15 कलम आपको D1 नहीं दे रखा, ना ही H1 दे रखा, कोई बात नहीं, जो दे रखा है सो रखना है केवल। और बटे में क्या दे रखा है बच्चों? W1 दे रखा है। हाँ जी, 15 कलमों का मूल्य 219 रुपये है, तो मूल्य कहाँ काउंट करते हैं बच्चों? हम वर्क में। तो बट्टे में लिखोगे आप 15 कलमों का मूल्य कितना है बच्चों? 219 रुपये। आप बराबर में क्या M2 के स्थान पर कितना पूछ रहा है बच्चों? M2 है आपका 25 कलमों का मूल्य क्या होगा? W2 पूछ रहा है बच्चों आपसे। तो M2 कितना है आपका? 25 कलम। तो आपसे कह रहा है 25 कलमों का मूल्य कितना होगा, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों? W2। D2 और H2 नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, तो जो दे रखा सो रख दिया आपने फॉर्मूले के अनुसार। तो आप बच्चों ये सब काटना पीटना है आपको, अंश से अंश काट सकते हो बराबर में, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर डिवाइड कर सकते हो, आप बटे से बटे वाली संख्या काट सकते हो, अंश और हर की संख्या काट सकते हो। जब संख्या नहीं कटे तब हम आखिरी में क्या करते हैं बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 से कितनी बार डिवाइड करा बच्चों? 3 बार। 5 से कितनी बार? 5 बार। या 3 से डायरेक्ट 219 कितनी बार काटा डिवाइड करा बच्चों? 73 बार। 3 सत्ते 21, 3 तिया 9। जब संख्या नहीं कटती तब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों हम। W2 बराबर 73 पंजे 365। 15 कलमों का मूल्य 219 है, तो 25 कलमों का मूल्य कितना आएगा बच्चों? 365 रुपये। या इक्वल मेथड से करो तो एक सिंगल स्टेटमेंट के सवाल हम एक इक्वल मेथड से कर सकते हैं बच्चों। देखिए एक बार,
15 कलमों का मूल्य कितना है बच्चों? 219 रुपये। एक कलम का मूल्य, तो गुणक संख्या बच्चों क्या करती है? भाग। हमें इंटू 1 लिखोगे अगर एक कलम की वैल्यू चाहिए आपको, बशर्ते चाहिए कितने की बच्चों? 25 कलमों का मूल्य चाहिए, तो इंटू क्या लिखोगे बच्चों? 25। तो 5 से डिवाइड करा 3 बार और 5 से बच्चों 5 बार। 3 से कितनी बार बच्चों? 73 बार। ये 73 पंजे 365। इक्वल मेथड से भी आप कर सकते हो जब सिंगल स्टेटमेंट का सवाल दे, यानी तो सभी सवाल हम किससे करेंगे बच्चों? MDS से। क्वेश्चन नंबर 2, सभी क्वेश्चन अब MDS से करेंगे हम। यदि 25 आदमी किसी कार्य को 36 घंटा में करे तो M1 कितना है बच्चों? 25 और H1 कितना है बच्चों? 36 घंटा में करे तो 15 आदमी, M2 पूछ रहा है इस कार्य को कितने घंटे में करेंगे? तो आपका क्या पूछ रहा है बच्चों? कितने समय में समाप्त करेंगे? H2 पूछ रहा है बच्चों। तो M1 है 25 और H1 दे रखा बच्चों 36, D1 नहीं दे रखा, ना ही W1 दे रखा, कोई बात नहीं। तो आपने कहा बच्चों अभी पहले क्वेश्चन में मैंने बताया M1 D1 और H1 बटे W1, ऐसे ही M2 D2 और बच्चे क्या H2 बटे W2। तो जो दे उसे रखोगे आप। तो M1 दे रखा है 25 आदमी किसी कार्य को कितने घंटे में करते हैं बच्चों? 36 घंटा में। D नहीं दे रखा, W1 नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। डबल स्टेटमेंट देखिए, दूसरे स्टेटमेंट में क्या दे रखा बच्चों? M2 15 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अगर यूनिट H दे रखी है, घंटे में दे रखी है, तो घंटे में ही ज्ञात करना बच्चों। H2 25 आदमी किसी कार्य को 36 घंटे में करते हैं, तो आप बताइए 15 आदमी उस कार्य को कितने घंटे में करेंगे? तो आप बराबर में काट सकते हो बच्चों। तो आपने 5 या 15, 5 पंजे 25, या 3 से डिवाइड करा बच्चों कितनी बार? 36 को 12 बार, या 12 पंजे 60। उस कार्य को 15 आदमी कितने घंटे में करेंगे बच्चों? 60 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाएं तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे? तो 45 व्यक्ति क्या है बच्चों? M1। और क्या कर रहे हैं बच्चों? चावल खाने का कार्य कर रहे हैं, तो वर्क क्या हुआ आपका? 300 किलोग्राम W1। और कितने दिन में? 12 दिन में H1 D1 सॉरी। तो आप दूसरा स्टेटमेंट बच्चों क्या? 24 व्यक्ति M2 W2 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे? तो MDS से करना बच्चों। M1 कितना है? 45 व्यक्ति, D1 कितना बच्चों? 12 दिन में खाते हैं। H1 नहीं दे रखा, कोई बात नहीं बच्चों। W1 दे रखा है। 45 व्यक्ति 12 दिन तक कितना खाना खाते हैं बच्चों? कितने चावल खाते हैं? 300 किलोग्राम W1। तो दूसरा स्टेटमेंट, तो M2 है 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिनों में खाएंगे? तो आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों? D2 दिन में कह रहा है, तो D2 रखोगे आप। दूसरा स्टेटमेंट पूछ रहा है बच्चों। तो आप अंश काट सकते हो बच्चों, हर से हर, या 1 0 से बच्चों 1 0। तो या 8 तिया बच्चों 24, या 3 से कितनी बार डिवाइड करा बच्चों? 15 बार, या 15 दूनी 30, और 2 से डिवाइड कितनी बार करा बच्चों? 12 को 6 बार। तो 6 बराबर D2। नंबर 4, यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए प्राप्त हो तो M1 कितना दे रखा बच्चों? 35। और W1 कितने किलोग्राम अनाज खा रहे हैं बच्चों? 270 किलोग्राम। कितने दिन में? D1 दे रखा बच्चों 21 दिन। H1 नहीं दे रखा, कोई बात नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए बच्चों। M1 कितना है? M2 28 घोड़े, M2 है 28 घोड़े 360 किलोग्राम अनाज कितने दिनों में खाएंगे? D2 पूछ रहा है बच्चों। वर्क बटे में आना और बाकी सभी क्या आना? ऊपर आना बच्चों। अब आप काट सकते हो हर से हर, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर काट सकते हो, डिनोमिनेटर से बच्चों डिनोमिनेटर। आपने 1 0 से 1 0 डिवाइड करा। अब आपने 9 चौक 36, 9 तिया 27 बच्चों। 3 से कितनी बार डिवाइड कर दोगे बच्चों? 7 बार। या 4 से कितनी बार? 7 बार। या 7 से 7 डिवाइड कर दिया, 7 एकम 7। तो यह 35 बराबर D2। कितने दिन चलेगा ये अनाज? 35 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि 4.5 मीटर 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समांग छड़, तो M1 कितना है बच्चों? आर्टिकल दे रखिए 4.5 मीटर कोई लोहे की क्या है? एक समांग छड़ है बच्चों। भार कितना है उसका? W1 17.100 ग्राम, 17.1। तो आपसे कह रहा है कि 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समांग छड़ है, उसका भार W1 है 17.1 किलोग्राम है। तो इसी प्रकार
M2 कितना दे रखा है बच्चों 12 मीटर। लंबी छड़ का भार कितना होगा W2 पूछ रहा है आपसे बच्चों। तो पॉइंट से पॉइंट आप काट सकते हो। 3 से डिवाइड करा बच्चों कितनी बार 15 बार। 3 से डिवाइड कितनी बार करोगे 3 पंजे 15 3 सत्ते 21, या 3 से डिवाइड करा आपने 5 बार बच्चों, 3 से करा 19 बार। जब संख्या नहीं कटती तब हम क्या करते हैं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो W2 इंटू क्या आएगा आपका 5। ऐसे ही 12 की मल्टीप्लाई किस में करोगे बच्चों 19 में। 19 दूनी 38, 19 से कम 19 और 3 कितना हासिल बच्चों कितना हो गया 22, 228। तो आपने W2 बराबर कितना है बच्चों 228। गुणक संख्या क्या करती है आपकी भाग, अपोन में जाएगी। 5 से डिवाइड करोगे कितनी बार 5 से 4 बार, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 और 5 छंग आपके 30। तो आपके 45.6 किलोग्राम आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। 3 आदमी अथवा 4 औरतें किसी फसल को 57 दिन में काट सकते हैं। अथवा है या का मतलब कोई भी एक है बच्चों। या तो 3 आदमी उस कार्य पे लगा दीजिए जब भी आपकी फसल कितने दिन में कट जाएगी बच्चों 57 दिन में, या 4 औरतें उस फसल को काटने पे लगा दीजिए तब भी आपकी फसल 57 दिन में कट जाएगी। तो आपका कहने का सेंस क्या बच्चों 3 आदमी किसके बराबर है 4 औरतों के बराबर कार्य करने की क्षमता रखते हैं। 3 आदमी बराबर है 4 औरतों के। तो अगर बच्चे ये कहे कि भाई 6 आदमी, जब 3 आदमी 4 औरतों के बराबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 आदमी बराबर है 4 औरतों के, तो 6 आदमी बराबर कितने औरतों के बराबर हो गए बच्चों। कहीं रिक्वायरमेंट पता होने लगे तो 4 दूनी 8 औरतों के। 3 आदमी बराबर है 4 औरतों के, तो 6 आदमी बराबर होंगे 8 औरतों के। तो अब इसमें अथवा वाले में क्या करोगे बच्चों किसी एक से कार्य कराओगे। जो एक इस स्टेटमेंट में जिससे भी कार्य कराओगे अगले स्टेटमेंट में उससे ही कराओगे। अगर आदमी से कराओ तो इधर भी डबल स्टेटमेंट में भी आप किससे कराओगे बच्चों आदमी से ही। अगर औरत से कराओगे इधर भी औरत ही होनी चाहिए, एक यूनिट होनी चाहिए। तो आपने कहा कि 4 औरतें किसी फसल को M1 कितनी है 4 औरतें किसी फसल को कितने दिन में काट सकती है बच्चों 57 दिन में। तो बराबर M2 है 6 आदमी और 11 औरतें। तथा का मतलब होता है बच्चों प्लस, दोनों मिलकर 6 आदमी का होना भी जरूरी है और 11 औरतों का भी। अथवा या का मतलब कोई भी एक, तथा और में दोनों का होना बहुत जरूरी है, यूनिट एक जैसी हो बच्चों पर। 6 आदमी और 11 औरतें इस फसल को बताइए कितने दिन में काट पाएंगे। तो आपने कहा 6 आदमी अगर हटाए जाएं, क्योंकि हमने यहाँ क्या रखा है औरतें, 4 औरतें उस कार्य को कितने दिन में करती हैं 57 दिन में। तो आपको यहाँ भी यूनिट सेकंड में क्या रखनी पड़ेगी औरत ही रखनी पड़ेगी बच्चों। तो आपको औरत रखने के लिए यहाँ 6 आदमी हटाने पड़ेंगे। तो 6 आदमी कितनी औरतों के बराबर कार्य करने की क्षमता रखते हैं 8 औरतों के। तो 6 आदमी भरपाई करेंगे 8 औरतों के बराबर, या 8 औरतें कार्य करेंगी जितने 6 आदमी करते हैं। तो 6 आदमी हटाए जाए तो कितनी औरतें लगाई जाए उस कार्य पे 8 प्लस के, तथा का मतलब होता है बच्चों प्लस 11 औरतें और। तो आपके कितनी होगी बच्चों औरत 8 प्लस के 11 औरतें का मतलब 19 औरतें उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे D2। तो 19 थी 57। इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा बच्चों 12 दिन का, चाहे आदमी से कराइए चाहे औरत से। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 आदमी अथवा 10 औरतें एक 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं। तो अथवा का मतलब बच्चों का कोई भी एक, या तो उस कार्य पे 7 आदमी लगा दीजिए किसके बराबर है, या तो 7 आदमी भी उस 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में तैयार कर लेते हैं बच्चों 10 दिन में, या 10 औरतें लगाए जाए तब भी 100 मीटर लंबी ही दीवार बनेगी कितने टाइम में बच्चों 10 दिन में। तो आप कह सकते हो कि 7 आदमी बराबर है 10 औरतों के। जितना 7 आदमी कार्य करते हैं उतनी औरतें कितने करती है बच्चों 10। तो आप कह सकते हो कि एक आदमी बराबर है 10/7 औरतों के। अगर बच्चों आपको 14 आदमी की बात आए तो 14 आदमी कितनी औरतों के बराबर कार्य करेंगे। तो जब एक है 10/7 के तो इंटू 14 लिखोगे तो 7 दूनी 14। तो आप कह सकते हो कि बच्चों 20 औरतें, या डायरेक्ट भी कह सकते हो 7 आदमी बराबर है 10 औरतों के। तो अगर 2 से गुणा करोगे तो 14 आदमी कितनी औरतों के बराबर होंगे बच्चों 20 औरतों के। अब आपसे कह रहा है कि कोई एक से कार्य कराओगे आप, अथवा का मतलब कोई भी एक। तो आप अगर इसी स्टेटमेंट में औरत लेते हो तो दूसरे स्टेटमेंट में भी आप क्या औरतों से ही वर्क कराओगे बच्चों, एक जैसी यूनिट होनी चाहिए। तो आपने कहा बच्चों 10 औरतें 10 दिन में कितना वर्क करती है 100 मीटर लंबी दीवार तैयार करती है W1 100 मीटर। तो M2 क्या है बच्चों 14 आदमी तथा 20 औरतें।
जहाँ तथा लगा हुआ है बच्चों यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। तो 14 आदमी और तथा 20 औरतें उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी? 600 मीटर लंबी दीवार को बनाने में कितना समय लेंगे? तो आप 14 आदमी या 20 औरतें में क्या लेंगे बच्चों? एक जैसी यूनिट होनी चाहिए। तो 14 आदमी हटाओगे तो कितनी औरतें लगानी होगी? तो आपने देखा कि जहाँ 7 आदमी कार्य करते हैं वहाँ 10 औरतें लगानी पड़ती है। तो 7 दूनी 14, जहाँ 14 आदमी कार्य करेंगे तो वहाँ औरतें कितनी लगानी पड़ेगी भैया? 20। तो आपने कहा 14 आदमी बराबर है कितने के? 20 औरतों के। और तथा लगा हुआ है तो प्लस करोगे 20 औरतें प्लस 20 औरतें। तो आपसे ये कह रहा है कि 20 और 20 बच्चों कितने हुए? 40 औरतें 600 मीटर लंबे दीवार को कितने दिन में बना लेंगे? तो D2 पूछ रहा है बच्चों। तो एक शून्य से एक शून्य कटेगा आपका, एक शून्य से, और ऐसे ही 40 से कितनी बार डिवाइड कर दिया बच्चों? 600, 15 बार। या D2 बराबर लिख दीजिए या बट्टे में लिख दीजिए। तो उन्हें 600 मीटर लंबी दीवार बनाने में कितना समय लगेगा? पूरे 15 दिन लगेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। समान क्षमता वाले 14 पंप एक पानी की टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। तो 14 पंप क्या है बच्चे आपके? M1 आर्टिकल। 14 पंप H1 कितना बच्चों? 6 घंटे में 14 पंप एक पानी की टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। D1 और W1 नहीं दिया, कोई बात नहीं। दूसरा स्टेटमेंट, यदि टंकी को केवल 4 घंटे में भरना हो तो कितने अतिरिक्त एक्स्ट्रा पंप लगाने होंगे? तो क्या पूछा बच्चों? M2 सेकंड आर्टिकल पूछ रहा है आपसे। अगर ये कार्य कितने घंटे में करना हो? केवल 4 घंटे में भरनी हो ये टंकी। तो बच्चों क्या करोगे? 2 दूनी 4, काटिए, 2 तिया 6, 2 से कितनी बार डिवाइड करोगे बच्चों? 7 बार, 7 तिया 21। कितने पंपों की आवश्यकता होगी बच्चों? 21। पर ये कह रहा है कि अतिरिक्त बताइए कितने और पंप लगाए जाए। पहले से कितने लगे हुए थे बच्चों? 14। तो अतिरिक्त क्या है? अतिरिक्त का मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो आपको कुल ही पंप कितने चाहिए? 21, और पहले से 14 लगे हुए हैं तो 14 माइनस कर दोगे तो अतिरिक्त 7 पंप और लगाने होंगे। जो कार्य 6 घंटे की बजाय आपका कितने घंटे में पूरा होगा? 4 घंटे में। अगर मन के जीते जीत होती है, मन के हारे हार। अगर आपके मन में है जीत तो आपको कोई नहीं हरा सकता। तो अगर आप 1% आपका क्या 1% टैलेंट और 99% हार्डवर्क काम करता है बच्चों। यह आपके लिए एक बात कह रहा हूँ मैं, सुनिए। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ तक है, ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ तक है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं केवल खुद से वादा किया है। मैंने किसी और से नहीं केवल खुद से वादा किया है। अगर ऐसा मानोगे तो सफल होगे ही होगे बच्चों। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। तो M1 400 व्यक्ति प्रत्येक दिन कितने घंटे का कार्य करते हैं बच्चों? 9 घंटे। और कितने दिन तक? 10 दिन तक। कितना वर्क करते हैं? 1/4 हिस्सा। कुल काम होता है, कुल वर्क होता है बच्चों एक में से 1/4 हिस्सा कार्य करा तो शेष कितना बचा? 4 एकम 4 में से गया बच्चों 3/4 शेष बचा है। इसे कौन करेगा बच्चों? सेकंड स्टेटमेंट वाले। तो 3/4 कार्य कौन करेंगे? आपसे कह रहा है कि तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं? तो आप M2 मान लीजिए कि 8 घंटे प्रतिदिन। H1 कितना दे रखा है बच्चों? H2 8 घंटे प्रतिदिन शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर दे। D2 कितना दे रखा है बच्चों? 20 दिन। तो आप बटे से बटे वाली संख्या काट सकते हो। 4 से 4 डिवाइड करा बच्चों आपने, या 20 से कितनी बार डिवाइड करा बच्चों आपने? 20 बार। या 4 से काटोगे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, या 2 पंजे बच्चों 10। जब संख्या नहीं कटती तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो कितना आएगा आपका? 5 पंजे 25, नीमा 225 तिया कितना आएगा? 675। तो M2 बराबर कितना है बच्चों? 675। M2 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों M2 आएगा, और 5 पंजे 25, नीमा 225 तिया 675। कुल कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 675। पर ये कह रहा है कि बताइए और कितने अतिरिक्त लगाए जाए। अतिरिक्त का मतलब एक्स्ट्रा। पहले से कितने व्यक्ति कार्य पर लगे हुए हैं बच्चों? 400। और कुल चाहिए कितने आपको? 675। माइनस कितने कर दोगे? जितने लगे हुए हैं पहले से 400। तो आपको कितने व्यक्ति और लगाए जाए? 275। कुल व्यक्तियों की कितने की आवश्यकता पड़ेगी? 675।